नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत की सबसे मजबूत प्रजातांत्रिक प्रणाली बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन, कहा सांसद धर्मवीर सिंह। कृष्णा कॉलोनी स्थित स्वर्ग आश्रम मंदिर में बैसाखी का त्योहार मनाया गया बड़ी धूमधाम से। विधायक घनश्याम सर्राफ व नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने हालवास गेट पर ई लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। भिवानी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, विपक्षी केवल नेता टूरिज्म का कर रहे काम। हालवास गेट पर गली नंबर 1 वार्ड 16 में हालात बिगड़े, सड़कें ऊंची नीची, गलियों में आना जाना हुआ दूभर। बाबा साहेब की जयंती पर गूंजा नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। और अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में ज्योतिबा फुल्ले एवं भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सांसद धर्मवीर सिंह ने लघु सचिवालय स्थित प्रतिमा स्थल के जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि भारत की मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है। उन्होंने सब समाज के लोगों से राष्ट्र के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। लघु सचिवालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में महात्मा ज्योतिबा फुले एवं संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने प्रतिमा स्थल के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया, जिसके लिए उन्होंने 10 लाख रुपए की राशि सांसद कोष से दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब द्वारा लिखे और देश में लागू किए गए संविधान की देन है कि हम विभिन्नताओं में भी एकता लिए हुए हैं और पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने सर्व समाज के लोगों से राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने का आह्वान किया। इस दौरान भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ समारोह में अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर एक महान विभूति हुए हैं, जिन्होंने संविधान में दिए गए अधिकारों के तहत समाज में समरसता लाने का काम किया। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोया। विधायक सर्राफ ने कहा कि बाबा साहेब ने देश के लिए अनुपम संविधान की रचना की। संविधान में दिए गए कानून के अनुरूप ही देश चल रहा है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि बाबा साहेब के लिए राष्ट्र सर्वोपरि रहा। वे चाहते तो विदेश में आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने समाज व देश के लिए कुछ कर गुजरने की ठानी। उन्होंने समाज में पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए काम किया और आगे बढ़ने की दिशा दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भी अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है। जयंती हम केवल भिवानी में नहीं, सारे देश में प्रदेश में मना रहे हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं आयोजकों को, जिन्होंने सर्व समाज को, सभी राजनीतिक दलों को यहाँ बुलाया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र। यही तो कहते हैं कि संविधान है, उस संविधान के हिसाब से ही केंद्र हो या प्रांत की सरकारें हों, संविधान के हिसाब से ही हम चलेंगे, तभी देश 1947 जब आज़ाद हुआ था और 2047 तक विकसित भारत तभी बनेगा जब हम संविधान को आगे लेके योजनाबद्ध तरीके से हर आदमी, हर समाज का वर्ग ऊपर उठेगा, बराबर होगा, तभी ये देश विकसित होगा। और पूरे देश हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मना रहा है, क्योंकि वह महान पुरुष थे। उन्होंने संविधान को आगे बढ़ाया, संविधान को बनाया और पूरे देश में लागू करवाया। उससे आज भारत उन्नति भी कर रहा है। तो एक संविधान है, कहीं का भी कुछ हो गया, आज भारत देश उसी संविधान की ताकत की वजह से ही इतने ऊंचे पहुंचा है। आज बाबा साहब की जयंती अवसर पे मैं समाज को एक ही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार महात्मा जी ने, हमारे बाबा साहब ने काम किया, हम सब लोग मिलके उस काम को आगे बढ़ाएं। 136 साल का इतिहास ये बताता है कि अपने जीवन काल में प्रत्येक वर्ग के लिए उन्होंने काम किया और आज जो संविधान है वो उनकी देन है। उसके इशारे पे हम सब लोग काम करते हैं। आज शिलान्यास भी किया गया है। आज शिलान्यास किया गया है, आगे आने वाले समय में और भी शिलान्यास हम करते हैं। आज 36 लाख रुपए का ये शिलान्यास था
आने वाले समय में हम 36 लाख रुपए के शिलान्यास और भी करेंगे। एसोसिएशन भिवानी ने यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास एक उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें सभी पार्टियों के नेतागण, सभी सामाजिक आदमी और माताएं बहनें इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। किस तरह से संदेश दिया? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब आज से तकरीबन आज के दिन 14 अप्रैल 1891 में जब पैदा हुए, तब इस देश की परिस्थितियां अलग तरह की थी। बड़ी गरीबी की हालत में उन्होंने संघर्ष किया और रानी महेंद्रगढ़ के 3 बार से सांसद, लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी आए थे। तो जो ये आपको बाबा साहब की मेरे पीछे प्रतिमा दिख रही है, इसके सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने 11 लाख रुपए देने की घोषणा की थी और उन्होंने सांसद कोष से डीसी भिवानी को पत्र लिखकर उसके सौंदर्यीकरण के लिए अपनी राशि भेज दी है। उसी का आज शिलान्यास सांसद महोदय के हाथों से कराया गया। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बार की तरफ से प्रोग्राम था, तो उसमें जो है सभी सर्व जातीय ये प्रोग्राम रहा। सभी लोग, सभी पार्टी के लोग, सभी महिला, बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग इसमें शामिल हुए। ये बहुत ही हर्ष का विषय है और मैं बाबा साहब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने नारी जाति के लिए एक स्वर्णिम अवसर पैदा किया संविधान रच के। हमारे देश के प्रधानमंत्री और उसमें जो नारी को पैर की जूती समझा जाता था, उनके इतने अधिकार दिए। आयोजकों को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हर वर्ष प्रोग्राम होता था, हम सिर्फ माला डाल के चले जाते थे। आज सर्व समाज को बुलाया है। एडवोकेट रमन जी का मेरे पास फोन आया, मुझे भी मौका मिला और इसमें कोई शक नहीं कि संविधान की वजह से आज जो तरक्की भारत ने की है वो और आगे भी भारत तरक्की कर सकता है। संविधान का सीधा साधा मतलब ये है कि सब में समानता हो। ये समानता आज भी देखो हो नहीं पाई है। हम सब ने मिलकर आज यहाँ पर इस परिसर में बाबा भीमराव को याद किया, श्रद्धांजलि दी। आज के दिन तो यही बात है। आज के समय में युवाओं को लेने की खासकर आवश्यकता है आज के दिन अगर बात करें। बिल्कुल है, ये सब अगर आप देखें हमारे संविधान का हिस्सा है। सब में समानता होनी चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। इसलिए आज का दिन हमारे, अगर आप कहें तो हमारी प्रजातंत्र के लिए एक बहुत अहम दिन है। सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सभी सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने आज बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और बाबा साहब के बारे में ज्यादा तो हम क्या बोले, हमारा इतनी औकात नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ बोले। लेकिन एक बात मैंने यहाँ जरूर रखी है कि आप लोग उन आदमियों से, उन लोगों से सतर्क रहें। जो कहावत है ना, मुंह पे राम बगल में छुरी। कृष्णा कॉलोनी स्थित स्वर्ग आश्रम मंदिर में बैसाखी का पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर के महंत युगल किशोर ने बताया कि सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों और गुरुद्वारों में पहुंचकर पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और अरदास में शामिल हुए। बैसाखी को जहां एक और रबी की फसल के पकने की खुशी के रूप में मनाया जाता है, वहीं सिख समुदाय के लिए यह नववर्ष भी है। कृष्णा कॉलोनी स्थित स्वर्ग आश्रम मंदिर के महंत युगल किशोर गिरी ने बताया कि बैसाखी पर गुरुद्वारों को फूलों और लाइट से सजाया जाता है, भजन कीर्तन, गुरुवाणी और अरदास होती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा व पंजाब एक था, तब से ही बैसाखी का त्योहार किसानों द्वारा बैसाखी रबी की फसल खासकर गेहूं के पकने पर मनाई जाती है। किसान भगवान का आभार जताते हैं और नई फसल सबसे पहले अग्नि देवता को समर्पित की जाती है। घरों में पीले चावल, सरसों का साग, मक्के की रोटी और कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। नाच गाना और मेला और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। महंत युगल किशोर गिरी ने कहा कि बैसाखी के त्योहार पर दान करना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर गेहूं का दान करने से घर में बरकत बनी रहती है। सूर्य देव की पूजा और स्नान के साथ दान से नौकरी व्यापार में तरक्की मिलती है। बताया कि 1699 में बैसाखी के दिन ही गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बैसाखी का पावन उत्सव है। वैसे तो हिंदू परंपरा के अनुसार कुछ तरीके निश्चित होती हैं, लेकिन किसी तिथि और पक्ष के कारण 1-2 दिन आगे पीछे हो भी जाता है। आज बैसाखी का उत्सव है और बैसाखी का बड़ा महत्व है। सन 1699 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने सिख धर्म की संस्थापना की और आज के दिन ही गंगा माँ इस धरा पर आई।
तो दूसरी बात यह है कि हमारे हरियाणा पंजाब में, पहले तो पंजाब भी हरियाणा में ही था, और इस धरा पर जब रबी की फसल का आगमन होता है, हमारे घर में कनक गेहूं का ये सब उपरीकरण होता है, तो उस उपलक्ष्य में हम लोग बैसाखी उत्सव में मनाते हैं। और आज के दिन दान धर्म, गौ माता की पूजा और कनक आती है घर में, गुरु संतों को दे करके हम लोग अपना दान धर्म निश्चित करते हैं। और वास्तविकता यह है कि बैसाखी, वैशाख माह, जो वैशाख माह है, वैशाख का महीना है, इसमें जल की और तिल की और गौ सेवा की बड़ी विशेषता बताई गई है। तो आज वैशाखी के उत्सव में श्री स्वर्ग आश्रम धाम में सत्संग और सुंदरकांड जी का पाठ रखा गया। आपको पता है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति को देखते हुए और आज पीले चावलों का प्रसाद भी वितरित किया गया। हलवास गेट क्षेत्र में विधायक घनश्याम सराफ और नप चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से 20 लाख रुपए की लागत से बनाई गई ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा से स्वरोजगार प्राप्त करके युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। विधायक ने लाइब्रेरी के लिए अपने कोटे से 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। हलवास गेट इलाके में विधायक घनश्याम सराफ और नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह, पार्षद सुभाष तंवर ने संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से शिक्षा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। विधायक सराफ व नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने संयुक्त रूप से नारियल तोड़कर करीबन 20 लाख रुपए की लागत से बनी ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। विधायक सराफ ने अपने कोटे से उक्त लाइब्रेरी के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की ताकि क्षेत्र के बच्चे यहां पर बैठकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। लाइब्रेरी में अब 60 बच्चे बैठकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और कंप्यूटर चलाना भी सीख सकते हैं। विधायक ने कहा कि तकनीकी शिक्षा से स्वरोजगार के द्वार खुलेंगे। तकनीकी शिक्षा पाने वाले अपना तो रोजगार चलाएंगे ही, साथ में अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि अब नौकरी के लिए खर्ची पर्ची का जमाना जा चुका है। भाजपा की सरकार ने सबसे पहले इन्हीं बुराइयों पर विराम लगाया था। ये करीब 20 लाख की लागत से बनी है और 10 लाख रुपए इसमें और दे देंगे तो ये 100 कंप्यूटर की लाइब्रेरी बन जाएगी। और स्थानीय कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर, हमने देखी, उन समस्याओं का भी जल्द निवारण कर दिया जाएगा। नाले की समस्या है, नाले के अंदर पाइप डाला जाएगा और धर्मशालाओं का काम है, कुछ गलियों का काम है, जल्द से जल्द संपन्न हो जाएगा। ये 20 लाख की लागत से एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है और इसमें करीबन 60 बच्चों की सीटिंग है बच्चे पढ़ने की, और इस क्षेत्र में कहीं आसपास में लाइब्रेरी नहीं थी। बड़ा अच्छा कार्य हुआ है ये, और हमने आगे भी डिमांड की है माननीय विधायक जी चेयरमैन साहब से भी, और अपने यहाँ पे समाज संगठन है जो इनकी अपनी कम्युनिटी सेंटर है ये हलवास गेट पे, तो ये भी करीबन और 60 बच्चों का और ऊपर इसके हो जाएगा, करीबन 120 बच्चों की बैठने की सुविधा इसमें हो जाएगी आगे। भिवानी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी नेता केवल टूरिज्म का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने फसल खरीद को लेकर सरकार की व्यवस्था का बचाव करते हुए दावा किया कि किसानों को मंडियों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही और 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और किसी भी घोटाले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने फसल खरीद को लेकर कहा कि विपक्ष के नेता केवल मंडी में जाकर कमी गिनवाने का काम कर रहे हैं। मंडी में जाकर किसानों से बात करवाएं कि उन्हें कोई तकलीफ हुई है। जैसे ही किसान जाता है तो आसानी से 3 मिनट की प्रक्रिया में गेट पास कर जाता है। मंडी में उसकी जैसे ही ढेरी लगती है तो जल्दी ही उसकी खरीद हो जाती है और तुरंत उठान करके 48 घंटे में भुगतान किया जा रहा है। जो कि किसान अपने नाम से फसल बेच कर जाता है तो पैसा सीधा उसके खाते में जाता है। पड़ोसी राज्यों में एमएसपी पर गेहूं सरसों नहीं खरीदी जाती। हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है। मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि जिस आदमी का जैसा स्वभाव होता है वह वैसा ही कार्य करता है। जब से भाजपा की सरकार आई है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि उन विपक्षी नेताओं को भी वो सरकार के किसी भी घोटाले को जनता के सामने लाकर आए। अगर कोई घोटाला करता है तो वह पकड़ा जाता है तो सरकार का उसमें कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सजा देने का काम सरकार करती है। वहीं अभय चौटाला द्वारा सरकार को 2 दिन का समय दिए जाने पर मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टी अपना जन विश्वास खो चुकी है, जिसको लोगों ने नकार दिया है,
और जो जीरो पर आउट हो गई है, वो पार्टियां भी प्रयास कर रही हैं कि हम किसानों को बरगला कर दोबारा से जिंदा हो जाएं। केवल भाजपा ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के कई अभियान जो चले हैं, अभी पिछले समय 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस प्रत्येक बूथ पर मनाने का काम हुआ और 12 तारीख तक गांव चलो और बस्ती चलो अभियान बहुत सफल अभियान रहा। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सरपंच, हमारे ब्लॉक समिति, जिला पार्षद, नगर पार्षद और चेयरमैन और विधायक और सांसद सभी किसी न किसी गांव और बस्ती में जाके भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, विकास और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज जो तीसरी बार केंद्र में भी और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं और जो गरीब कल्याण की योजनाएं, अगर किसी गरीब व्यक्ति को किसी योजना का लाभ नहीं मिला है तो हमारे कार्यकर्ता जागरूक करते हुए जानकारी देते हो सबको लाभ मिले, गरीब का हक गरीब को मिले, किसी और का ना मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, महात्मा ज्योतिबा फुले का जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, 2 प्रोग्राम इकट्ठे रहे और दोनों महापुरुषों के जीवन से जुड़ी हुई बातें हमने आज जनता से साझा की है। और बहुत बड़ा योगदान महापुरुष सबके होते हैं और जाति का भेद मिटाते हुए सभी जातियों के लोग सभी महापुरुषों की जयंतियां मनाएं, ये संदेश सबको दिया है, निवेदन किया है। हलवास गेट पर वार्ड 16 में बुनियादी सुविधाओं की कमी से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। क्षेत्रवासियों के अनुसार मुख्य सड़क ऊंची और गलियां नीची होने के कारण न केवल जल भराव की समस्या बढ़ी है, बल्कि रोजमर्रा का आवागमन भी कठिन हो गया है। समस्या का जायजा लेकर विधायक घनश्याम सराफ और नप चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने शीघ्र समाधान करने का नागरिकों को आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि खुले नाले की जगह पाइपलाइन आधारित व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि जल निकासी बेहतर हो सके। हलवास गेट पर मुख्य सड़क के ऊंचा बनाए जाने के कारण आसपास की गलियां नीचे चली गई हैं। इस असंतुलन के चलते न केवल जल भराव की समस्या बढ़ी है, बल्कि रोजमर्रा का आवागमन भी बेहद कठिन हो गया है। गली नंबर 1 सबसे ज्यादा प्रभावित बताई जा रही है, जहां पानी भराव और ऊंच नीच के कारण पैदल चलना भी चुनौती बन गया है। बुजुर्गों, बच्चों और दोपहिया वाहन चालकों को विशेष रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र के विधायक घनश्याम सराफ और नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और स्थिति का जायजा भी लिया। लोगों ने बताया कि सीवरेज का पानी निकासी के बजाय सड़कों पर फैल रहा है, जिससे पूरे इलाके में गंदगी और बदबू का माहौल बना हुआ है। नाले के ऊपर गाद जमा होने के कारण पानी की निकासी बाधित हो रही है, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खुले नाले की जगह पाइपलाइन आधारित नाला बनाया जाएगा, जिससे गाद जमा नहीं होगी और पानी की निकासी बेहतर तरीके से हो सके। गली नंबर 1 है, यहाँ पर सीवर की बड़ी समस्या है। सीवर ब्लॉकेज थी, हमें पता चला तो माननीय विधायक जी और हम मौके पर आकर के समस्या का सुना और पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को जल्द से जल्द या को नई लाइन डलनी है तो नई लाइन और समाधान करने का विधायक जी निर्देश दिए और बहुत जल्द काम हो जाएगा और फिर गली को हम ऊंचा उठा करके बहुत जल्द बना देंगे ताकि यहाँ पर स्थिति सारी अच्छी हो जाए। आते हैं और सफाई तो करें, लेकिन यहाँ कुछ मेन रोड पर कुछ लाइन ब्लॉकेज की दिक्कत है, जो बड़े स्तर पर काम होकर के ठीक करने का जल्द से जल्द काम किया जाएगा। मैं राजकुमार अलवा से गली नंबर 1 से हूँ। यहाँ पर आज इस गली की समस्या जो थी तो उसके बार हमने इसकी कंप्लेंट की, महापुरुष कंप्लेंट वहाँ तक गई तो आज यहाँ विधायक जी घनश्याम सराफ जी और चेयरमैन भवानी जी आए और उन्होंने इस गली की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान करने का जो हमें आश्वासन दिया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस गली की समस्या का समाधान कुछ ही दिनों में परमानेंट कर दिया जाएगा, जो सिविल ब्लॉकेज उसको नया डलवा दिया जाएगा। भारत स्काउट एंड गाइड्स चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश दिया गया। ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह ने बताया कि संगठन 13 जिलों में नशा मुक्ति को लेकर जन जागरूकता यात्रा का सफल संचालन कर चुका है। कार्यक्रम में युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाकर नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर
नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक विषयों पर जन जागरूकता का सशक्त संदेश दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण गौड़ एवं ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह द्वारा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में सनातन धर्म जागृति मिशन के अध्यक्ष राष्ट्रीय संत स्वामी युगल किशोर गिरी महाराज ने की। इस मौके पर ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह ने कहा कि ग्रुप के उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप को प्रदेश स्तरीय नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान की अहम जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि एक स्वस्थ और समृद्ध हरियाणा का निर्माण हो सके। वहीं ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण गौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा जारी होने वाली पत्रिका में हरियाणा प्रदेश से चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में द्वितीय स्थान पलवल और तृतीय स्थान कैथल को मिला है। गौड़ ने इस सफलता के लिए सभी सदस्यों को बधाई दी और भविष्य में और अधिक ऊंचाइयों को छूने का आह्वान किया। आज वर्ष की पहली बैसाखी और डॉक्टर अम्बेडकर राव जी का जो भी श्रद्धांजलि उत्सव मना रहे हैं, हमारे चंद्रशेखर आजाद स्काउट गाइड्स के प्यारे प्यारे बच्चे भिवानी से, जो निरंतर हर कार्य में प्रथम होते हैं, चाहे नशा मुक्ति अभियान हो, चाहे प्रकृति के तत्वाधान में हो, किसी भी प्रकार से हो। आज इन बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर श्रद्धांजलि उत्सव मनाया गया और हमें यह प्रेरणा मिलनी चाहिए और प्रेरणादायक भी बनना चाहिए, प्रेरणा लेनी भी चाहिए कि हमें ऐसे संविधान रचने वाले के साथ और उनके इतिहास को अपने जीवन में लाना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और सबसे बड़ी गर्व की बात ये है, इस कार्यक्रम में महान संत, शिक्षक वर्ग, समाज सेवी और हमारे रोवर्स रेंजर्स उपस्थित हुए हैं और इनको यही संदेश है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो गरीबी में जीवन जिया है, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की है और अनेक डिग्रियां हासिल, लगभग 36 डिग्री। अपने समय के वो सबसे पढ़े लिखे नौजवान थे और उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की है। और जो हमारा संविधान बना देश की आज़ादी के बाद, जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने उसमें सभी नियमों को, मौलिक अधिकारों को, समानता को शामिल किया, जो हमारे लिए जीवनदायक है। जी देखिए, आज 14 अप्रैल बाबा साहेब जी की जयंती का उपलक्ष्य एक दिवस है और इसको हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये भारत में नहीं बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में ये जयंती मनाई जा रही है और वहाँ के लोगों को बाबा साहेब जी के जो सिद्धांत, जो नियम रहे हैं, उन पे चलने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मैं जब देखता हूँ तो काफी लोगों ने इनसे प्रेरणा भी ली है और ये हमारे लिए भी काफी प्रेरणादायक है। हमारे जो संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, आज उनकी जयंती है और इसी के उपलक्ष्य में आज कार्यालय में एक छोटा सा कार्यक्रम भी किया गया है और ये जो कार्यक्रम है इसी प्रकार चलते रहेंगे। मैं बाबा साहेब के बारे में कुछ बात बताना चाहूंगा। जैसे कि जब हम बाबा साहेब के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय जो हमारे देश की स्थिति थी ज्यादा ठीक नहीं थी देन टुडेज, और जब भी उन्होंने इतना स्ट्रगल करके वो इतने आगे बढ़े हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके पास लगभग 32 डिग्रियां थी, जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ी बात रही है। उनका एक नारा था जो मैं भी फॉलो करता हूँ और मेरी टीम भी इसको मानती है। उनका जो नारा था स्पेसिफिक वो ये था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये हम हमारे जीवन में भी हम इसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और हम जल्द ही बाबा साहेब की जो नीतियां हैं उन पे चलने का, हम जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उनको हम अच्छे से निभाएंगे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत की सबसे मजबूत प्रजातांत्रिक प्रणाली बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन, कहा सांसद धर्मवीर सिंह। कृष्णा कॉलोनी स्थित स्वर्ग आश्रम मंदिर में बैसाखी का त्योहार मनाया गया बड़ी धूमधाम से। विधायक घनश्याम सर्राफ व नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने हालवास गेट पर ई लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। भिवानी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, विपक्षी केवल नेता टूरिज्म का कर रहे काम। हालवास गेट पर गली नंबर 1 वार्ड 16 में हालात बिगड़े, सड़कें ऊंची नीची, गलियों में आना जाना हुआ दूभर। बाबा साहेब की जयंती पर गूंजा नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।